हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, आज हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन देखा था कि क्या होता है हमारा, कब वो कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिससे हम कहेंगे कि वो एनालिटिक होगा। तो पहला होता था हमारा सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर 1/z इज एनालिटिक और नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो हमें दिख रहा है कि 1/z एनालिटिक पूछ रहा है कि नहीं, हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो कंडीशन हमने पढ़ा है। पहला क्या, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस कब कहेंगे कि हम कंटिन्यूअस होगा हमारा जो हमारा फंक्शन आएगा। तो जब आप x और y का वैल्यू जो भी रखिएगा, जो भी आपका सॉल्व करने पे आएगा, तो वो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बचा जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन करते करते आपका क्लियर होते चला जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि z हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, और z का वैल्यू क्या होता है गाइस, x प्लस आयोटा y होता है। z का वैल्यू क्या होता है, x प्लस आयोटा। और fz हमारा क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंडर है, ये fz होता है u प्लस आयोटा भी, आपको याद होगा। z हो गया हमारा x प्लस आयोटा y। fz हमारा फंक्शन ऑफ z, इट मीन्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, u प्लस आयोटा भी। ठीक है, और इसके लिए हमारे एनालिटिक के लिए और क्या कहा था हमने गाइस, सीआर इक्वेशन आई होप आपको याद हो कि क्या होता है हमारा सीआर इक्वेशन। क्या था हमारा, याद करिए, क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, पहले का x दूसरे के y के, इट मीन्स v और विथ रिस्पेक्ट टू y, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, ये पहला हुआ। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरे का y, पहले का y दूसरे का क्या, किसके इक्वल, x के इक्वल, बट कंडीशन क्या था, यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो ये आपका सीआर इक्वेशन है, जिसको हम सेटिस्फाई अगर कर देते हैं इस चीज को, ये आपका रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे भी, ये रिमाइंडर है कि आप याद करिए कि सीआर इक्वेशन में ये कंडीशन था, और जब इसका वैल्यू निकलेगा तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे कंटिन्यूअस है, और इस तरीके से हम कहेंगे क्या है हमारा वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ऑफ जेड आपका क्या दिया हुआ है, 1/z, 1/z दिया हुआ है। आपको z का वैल्यू पता है क्या, x प्लस आयोटा y। तो ये आपको सॉल्व करना स्टार्ट हो चुका है। एफ जेड हमारा 1/z गिवन है, और z का वैल्यू क्या होता है हमारा, x प्लस आयोटा y। और आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उससे रैशनलाइजेशन करके हम क्या करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं। तो उसके अपोजिट साइन से, जो इमेजिनरी पार्ट के पास साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा भी तो है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, क्या होता है -1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझ में आया, देखिए एक बार अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, √1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा क्या, -1। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, x माइनस वाई और x माइनस आयोटा वाई और x स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा आ गया x माइनस आयोटा वाई अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, एफ जेड में हमें क्या क्या चाहिए, देखिए u और क्या चाहिए, v चाहिए सीआर इक्वेशन के लिए। तो आप u और v कैसे फाइंड कर सकते हैं, याद करिए हमने ऑपरेशंस किया था, आई थिंक 4th लेक्चर हम लोगों ने किया होगा, 4 ऑपरेशन किया था जिससे हम सीखे थे कि कैसे u और v को सेपरेट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ करिए, x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, किस फॉर्म में होता है, u प्लस आयोटा भी, बीच में प्लस आता है, भरे यहाँ माइनस है बट उसको क्या करेंगे, y के साथ देंगे और बीच में प्लस लिखेंगे। ये सही वे है u प्लस आयोटा भी के फॉर्म में लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा, -5, देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इस माइनस को हमने y के साथ दिया, प्लस माइनस करिए तो माइनस ही आएगा, आयोटा y अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, फिर यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला गाइस, देखिए ये किस फॉर्म में है, ये आपके फॉर्म में दिख रहा है, u प्लस आयोटा भी के, एफ ऑफ जेड इस फॉर्म में होता है u प्लस आयोटा भी के, मैंने अभी आपको रिमाइंडर करवाया था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। इट मीन्स हमने u क्या फाइंड कर लिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v हमने क्या फाइंड किया, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया,
v हो गया। उसके बाद CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 4 चीज़ें निकालनी होती है। याद करिए, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 4 चीज़ें, क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक ये हो गया, फिर u का x के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, ये दूसरा। तीसरा क्या होता है हमारा गाइस, v। अब v का एक x निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सारा u और v हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। u का वैल्यू आपको पता है क्या है हमारा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। ये आपका क्या है, u अपॉन v आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमारा, v डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। बस याद क्या रखना है कि स्टार्टिंग में v रहता है, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, u का। u न्यूमरेटर में है तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, और v को एज इट इज रहने देंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर u लिखेंगे, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो u अपॉन v में सबसे पहले क्या हमने बताया कि v को एज इट इज लिखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, फिर माइनस का साइन आया, फिर उसके बाद हमने बोला कि जिसका कर दिए उसको एज इट इज लिखेंगे, तो x लिख दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ v किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और x स्क्वायर का आपको पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 2x हो गया अपॉन v स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा गाइस, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया आपका ये। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अब डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखिए u आपका है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें ये x जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, जो y वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 इसको लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर क्या चला गया, माइनस में चला गया। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, n x आपका ये पूरा, इट मीन्स ये टर्म x टू द पावर n वाला टर्म, तो x ये पूरा हुआ, तो n x इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n माइनस 1, n क्या है हमारा माइनस, देखिए n हमारा क्या है -1 और n माइनस 1। देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, x टू द पावर n। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है। इट मीन्स जो पावर होता है वो सामने आया, उसके बाद यहाँ जो भी टर्म रहेगा उसको लिखेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1, तो क्या हो गया हमारा x तो यहाँ पे पहले से था तो वो लिख दिए। n हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए n हमारा क्या है -1, तो उसको सामने लिखें n। उसके बाद x के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x ये लिखाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो वो लिख दिए, और n माइनस 1, n ऑलरेडी -1 था और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इट मीन्स, और उसके बाद एक स्टेप और होगा, बताइए क्या होगा, कि आप जिसके रिस्पेक्ट में करें, देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे x dx लिखाता है, इट मीन जो यहाँ रहता है उसके रिस्पेक्ट में पहले करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वापस से फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, वापस से फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y करना होगा ना, तब तो हमारा dy के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि dy यहाँ पे तो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है।
तभी तो वापस इसको करेंगे तो फिर नीचे dy आएगा। तो देखिए अब क्या हमारा बचा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -1 -2, तो इसको नीचे कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 हो जाएगा, ऊपर -2 पावर होता है, नीचे ले आए तो +2 हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0 होगा, और वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y होता है, तो 2 को आप आगे लिख दीजिए, इसको y। इट मीन्स हमारा क्या आया, देखिए हमारा आया -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हमने दो फाइंड कर लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लिया और डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, v के अकॉर्डिंग x और y फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने u के रिस्पेक्ट में x और डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई तो फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे हम, डेल v अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब तो डेल v अपॉन डेल एक्स फाइंड करने के लिए v के वैल्यू हमने फाइंड किया था। देखिए v हमारा क्या है, v है हमारा -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल अपॉन माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें तो विथ रिस्पेक्ट टू पहले x कर रहे हैं तो y कॉन्सेंट्रेट होगा, तो y को क्या करेंगे हम बाहर करेंगे, -y सपोज बाहर किए, और वापस से क्या हो जाएगा, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब आया, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया गाइज। ये क्वेश्चन इसलिए लॉन्ग जा रहा है कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाएगा वो आपका 2 से 3 मिनट में सॉल्व होते चला जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या है, अब जो वैल्यू आएगा वो -y हो गया। अब आप करते जाइए, n फिर से लगेगा, x टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा -1 n x n-1 इट मीन्स -2, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, y ऐसा कॉन्सेंट्रेट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये -y इंटू -1 क्या हो गया हमारा y हो गया, और ये आपके डिफ्रेंशिएशन में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, और 2x आपका यहाँ पे एज इट इज है। तो ये आपका क्या निकला, डेल यू अपॉन डेल v अपॉन क्या निकला, डेल x निकला, v का x के रिस्पेक्ट में निकल गया। अब क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल y। v का वैल्यू क्या है आपका -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, y निकालना है। तो क्या करेंगे, एज इट इज, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे यहाँ पे u बाई भी लगेगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है y है और y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो u अपॉन भी लगेगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले भी फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इट मीन्स -y विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर माइनस जो बच गया -y यहाँ पे लिख दिए, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y अपॉन क्या होता है हमारा v स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस dy बाई dy 1 बचा क्या हमारा -1 यहाँ पे बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का 0 वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा हमारा -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब -1 से मल्टीप्लीकेशन करिएगा, प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, हमारा वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आया, डेल v अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में। तो गाइस हमने चारों चीज फाइंड कर लिया। देखिए क्या क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आया था हमारा, डेल v अपॉन डेल y ये आया था, डेल यू अपॉन डेल y। अब हमारा क्या है, डेल v अपॉन डेल x, इसका वैल्यू क्या है, देखिए डेल v अपॉन डेल x का यहाँ पे हमारा निकला है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमारा डेल v अपॉन डेल y इसका वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारा वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है डेल वी अपॉन डेल वाई। देखिए सीआर इक्वेशन क्या कहता है, सीआर इक्वेशन क्योंकि हमें एनालिटिक प्रूफ करना बताना है कि डिटरमाइन करना था कि 1/z एनालिटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो एनालिटिक के लिए क्या होना चाहिए, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और सीआर इक्वेशन कहता है क्या कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई की। क्या ये है, तो वैल्यू देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम है। तो इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए, इसको इक्वेशन 3 दीजिए, इसको इक्वेशन 4 दीजिए, सबको इक्वेशन दे दीजिए, 4 इक्वेशन तक जाएगा हमारा, ठीक है। फिर कहेंगे फ्रॉम 1 एंड सबसे पहले क्या हुआ हमारा डेल वी अपॉन डेल वाई 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4 ये वैल्यू हमारा आ गया, एंड फ्रॉम 2 एंड 3 हमारा क्या वैल्यू आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस हमें दिख रहा है कि माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमारा क्योंकि हमारा सीआर इक्वेशन में ये क्या है माइनस है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो माइनस आप चाहे इधर रखे चाहे इधर रखे, हम कहीं भी माइनस शिफ्ट कर सकते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया। तो ये फ्रॉम 2 एंड 3 एंड फ्रॉम 1 एंड 4 ये क्या हुआ हमारा सीआर इक्वेशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। बट क्या ये हमारा अभी एनालिटिक है, नहीं, हमारा एनालिटिक नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि एनालिटिक के लिए हमारा एक और कंडीशन आता है, वो क्या होता है कि आपका जो वैल्यू आया वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या आपको ये कंटिन्यूअस दिख रहा है जब एक्स और वाई की किसी वैल्यू के लिए, जी देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स हम कहेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमारा ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव आया है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स आया है क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट 0,0, एक्सेप्ट 0,0। क्यों, क्योंकि अगर आप x और y को 0 रखते हैं, अगर x दोनों पॉइंट को अगर आप 0 रखते हैं x और y को, तो वो क्या वैल्यू देगा, नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसीलिए वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो सीआर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया, और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट 0,0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी किसी भी पॉइंट के लिए हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। देयरफॉर क्या है हमारा 1/z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट एट 0.00, x0 y0 के लिए क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी सारे पॉइंट के लिए आप x कुछ भी लीजिए, y कुछ भी लीजिए, 0 को छोड़ के आपका वो वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा, आपको नॉट डिफाइंड टर्म नहीं मिलेगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में अच्छे से आया हो। तो फ्रेंड्स हमने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है कि हमने एनालिटिक पार्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। तो इस लेक्चर में हमने बहुत ही स्लो और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया, बट अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बताएंगे, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वैल्यू को फास्टली सॉल्व करेंगे। इसमें सारा बेसिक बताना था, रिवीजन करवाना था, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मैंने प्रोसेस वाइज पूरा करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर से गाइज हम लोग थोड़ा अपने स्पीड को बढ़ाएंगे और बेस्ट करेंगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। ओके गाइज, थैंक्स।